कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ी, 48 घंटों में ही 72 पॉजिटिव मिले। रेत और स्टोन क्रेशर संचालकों को खनिज विभाग ने दिया नोटिस, अनियमितताओं पर कलेक्टर ने लगाई लगाम। बांध के लिए बिना सहमति भूमि अधिग्रहण पर बिफरे किसान, आपत्ति दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। आंगनवाड़ी की जमीन पर बना लिया था पक्का मकान, निगम ने खाली कराकर तोड़ा मकान। और 8,000 ट्यूशन फीस हो गई 24,000। अभिभावकों ने निजी स्कूल संचालकों की मनमानी की शिकायत कलेक्टर से की। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का दौर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में इजाफा होने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 617 हो चुकी है, जबकि 7 सितंबर को जारी मीडिया बुलेटिन में यह संख्या 545 थी। बुधवार को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब तक करीब 152 मरीज आइसोलेशन में हैं, जबकि 451 ठीक हो चुके हैं और 13 की मौत हो चुकी है। कलेक्टर के आदेश से रेत और स्टोन क्रेशर संचालकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर अब लगाम कसा जाना शुरू हो चुका है। पिछले दिनों 11 रेत खदानों और 13 क्रेशर संचालकों को नोटिस के बाद अब बिना अनुमति गिट्टी का भंडारण करने वालों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि देय वार्षिक राशि और मासिक पत्रक नहीं जमा किए जाने पर नोटिस जारी किया जा रहा है। जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत स्वीकृत पत्थर उत्खनन पट्टों, स्वीकृत नीलाम रेत खदानों और स्वीकृत भंडारण व्यक्तियों में की जा रही अनियमितताओं के लिए कलेक्टर महोदय की ओर से सभी को एससीएन जारी करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें से पूर्व में 11 रेत खदानों को और 30 पत्थर उत्खनन पट्टे क्रेशर आधारित को और भंडारण व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जा रहा है, जिससे संबंधित जो पट्टाधारी हैं जिन्होंने वार्षिक जो राशि उनको देय होती है वो जमा नहीं की है, उनके द्वारा जो मासिक पत्रक दिए जाने होते हैं वो जमा नहीं किए हैं, ये सभी की पूर्तियां न किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस। बुधवार को पांडुरना मोखेड़ क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने सौंसर तहसील कार्यालय में पहुंचकर बिना सहमति से जमीन का अधिग्रहण कर मोखेड़ क्षेत्र में बांध निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 16 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए मोखेड़ पांडुरना क्षेत्र में बांध निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की है। चंदनगांव क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 36 के पचमढ़ी ढाना में आंगनवाड़ी भवन बनाए जाने के लिए तय भूमि में 3 लोगों द्वारा मकान बना लिया गया, जिसे निगम द्वारा आज मकानों को खाली कराकर अतिक्रमण हटाया गया। सहायक यंत्री अशोक पांडे ने बताया कि इन्हें कई बार नोटिस दिया जा चुका था, जिसमें से 2 व्यक्तियों ने अपना सामान लेकर ही हटा लिया और एक निगम अमले के पहुंचने के बाद हटा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान सुभाष मालवीय, सुरेंद्र सोनी, मंजू राजौरिया सहित निगम कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 36 में ये सामने आंगनबाड़ी बनाई जाना है, उसमें 2-3 लोगों का अतिक्रमण था, जिसे आज हटाया जा रहा है। इनको पहले विधिवत सूचना दी गई, 2 लोगों ने खाली भी कर लिया, एक जो रह गया था वो अभी सामने खाली हो रहा है। इस तरह पूरी जगह खाली हो जाएगी और किसी प्रकार का यहाँ विरोध नहीं हुआ, सब सहमति से अतिक्रमण हटाया जाएगा। निजी स्कूल टीसी मांगने पर फीस का पर्चा थमा रहे हैं। पिछले साल जो ट्यूशन फीस 8,000 रुपए थी, इस साल 24,000 रुपए हो गई। डीईओ के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद अभिभावकों द्वारा सरकारी स्कूलों में ही सीबीएसई पैटर्न से अंग्रेजी माध्यम में स्कूल चलाने की मांग की जा रही है। अभिभावक संघ ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से बाहर निकालने का मन बना लिया है। सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग करते हुए पेरेंट्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेश जैन, जिला सचिव मनीष जैन, नगर अध्यक्ष रोहित रॉबिन मालवीय आदि मौजूद रहे। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने जानकारी दी है कि ये प्राइवेट स्कूल ने जो ट्यूशन फीस की जो हमको दिया है चार्ज, उसमें ट्यूशन फीस निर्धारित नहीं है। पिछले साल ट्यूशन फीस थी 8,088 रुपये एक क्लास की, और इस बार दिखा रहे हैं 24,000। और बाकी प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। अब हम छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा के पूरे विकास खंडों में सीबीएसई पैटर्न के इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल चाह रहे हैं जो कि संचालित हैं, उनमें ही हमें
सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चों को दाखिला करवाएंगे। इसके लिए जो तन मन धन जो लगेगा हम गार्जियन वहाँ देने को तैयार, हम स्कूलों से नाम कटाने के लिए, और यहाँ पर हम स्कूल की मांग चाहने आए हैं कि ये प्रशासन हमें इसमें मदद करे। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह लगातार अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में किसानों से मिलकर उनकी समस्या सुन रहे हैं। बुधवार को भी चौधरी ने ग्राम गुरैया, भैंसादंड, थुनिया, उदना, गांगीवाड़ा, महोदई सहित अन्य ग्राम में जाकर किसानों और उनके परिवारों से मिलकर सभी समस्या को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही। साथ ही क्षेत्र के पटवारी से बोलकर तत्काल फसलों का सर्वे कराकर मुआवजे की राशि की सूची तैयार कर जल्द प्रशासन को देने को कहा। वहीं इस दौरे में चौधरी के साथ दीनदयाल मोहने, निरंजन सिंह, योगेश सदारंग, दिवाकर सदारंग, अरुण शर्मा, सनत कुमार, श्यामराव कपाले, अभिलाष गौरे सहित अन्य उपस्थित रहे। बुधवार को विधायक विजय चौरे ने खेतों में जाकर अतिवृष्टि और बाढ़ से बर्बाद फसलों को देखकर किसानों से मौके पर चर्चा की। इन बर्बाद फसलों को देखने विधायक मौके विकासखंड के ग्राम लहगड़ुआ, बीसापुर, तुर्की खापा, सारंगबेरी, झिरिया, पिंडरई, पारतलाई में खेतों में जाकर बर्बाद फसलों को देखा, किसानों से चर्चा की। विधायक ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या शासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, जो भी संभव होगा उनकी मदद करेंगे। हर खेत में जाकर के प्रयास कर रहा हूँ। किसी का मक्का गिर गया, किसी की सोयाबीन बह गई, सोयाबीन बर्बाद हो गई, मक्का बर्बाद हो गया। पूरे क्षेत्र में इतनी बड़ी विडंबना 50 साल के इतिहास में कभी नहीं आई। और हम लोग जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ किसानों की बड़ी शिकायतें हैं कि राजस्व विभाग के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 खेत में जा रहे हैं, 4 खेत में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद में किसी का 100% नुकसान हुआ है तो उसका 20% और 15% दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ है। अगर इस प्रकार की कोई घटना कि किसानों का पूरा मक्का सो गया, सोयाबीन पूरी बर्बाद हो गई और उसको कर्मचारी और अधिकारी लोग आनाकानी करें और ऊपर के अधिकारियों की बहाना करें कि हमको ऊपर से निर्देश है कम लिखने के, तो ये बात हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। पथ विक्रेताओं की जीविका को नियमित करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपए का पूंजी ऋण प्रदान करते हुए सभी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को गति दी जा रही है। 9 सितंबर 2020 को नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव द्वारा सभा कक्ष में एलईडी टीवी स्क्रीन के माध्यम से पीएम के कार्यक्रम का वेबकास्टिंग से सीधा प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, पार्षदगण शिवराम चौरे, रुपेश विश्वकर्मा, रंजना सालोडे, शरद कुरोलिया, शंकरलाल सेन, सोनिया कुमरे सहित रमेश साहू, प्रेम शाह भलावी, निकाय से सीएमओ सत्येंद्र सिंह शालवार, आर के सोनी, मुकेश चौरसिया, महेश चौरसिया, एलपी सक्सेना आदि मौजूद रहे। वहीं पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा पेंशनर्स भवन में इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश मंत्री कन्हई राम रघुवंशी, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के साथ बड़ी संख्या में योजना के लाभार्थी हितग्राही उपस्थित रहे। प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी ठेले वाले, फल सब्जी विक्रेताओं, फेरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपए का ऋण वितरण की शुरुआत हुई है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला योजना के क्रियान्वयन में प्रथम 5 स्थान में है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। न्यायालय परिसर से सटा हुआ गुलमोहर का पेड़ अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि अधिक बारिश के कारण जमीन पोली हो गई, जिससे पेड़ नीचे गिर गया। बुधवार की दोपहर गिरे इस पेड़ से किसी का हताहत होने की खबर नहीं है। निगम अमले द्वारा सड़क में फैले इस झाड़ को तत्काल हटवाया किनारे रखवाया गया। गुलमोहर का झाड़ लगा है, वो गिर गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। कब की बात है? ये 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे गिरा हुआ है, मोटी नागल गिरी है, तना है ऊपर का पेड़ का। बारात के घोड़े, डिस्को लाइट और बैंड बाजों के साथ जिला बैंड एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए बजाने की अनुमति मांगी है। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली और 6 महीने से बंद काम के बाद जब सभी लोग अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें भी काम करने की अनुमति दी जाए। आज हम लोगों ने लाइट वाले, बैंड वाले, डीजे धमाल वाले सबने मिलकर हमने अपने अधिकारों के लिए, अपने काम शुरू करवाने के लिए इस रैली का आयोजन किया और कलेक्टर साहब को हमने अपना आवेदन लिख के दिया है, जिससे हमें शीघ्र अपने काम करने की परमिशन दी जाए। हम उनके गाइडलाइन के अनुसार ही हम अपना काम करेंगे, हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। बस हम यही चाहते हैं। हमने अभी तक प्रशासन से कोई चीज़ की मांग नहीं करे, आज तक कोई हमने आर्थिक मदद नहीं मांगे। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा काम करने की हमको परमिशन दी जाए। जो नारदेव में वार्ड 17 के निवासी द्वारका प्रसाद यदुवंशी के निधन हो जाने के बाद उनके पुत्र गया प्रसाद यदुवंशी को 5000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, वार्ड पार्षद विक्रांत विश्वकर्मा, योजना प्रभारी दामोदर सोनी द्वारा प्रदान की गई। जो नारदेव अंतर्गत डुंगरिया में आंगनबाड़ी केंद्र के नए भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। अभी तक आंगनबाड़ी जर्जर भवन में संचालित हो रहा था। निर्माण शुरू होने से रहवासियों में खुशी का माहौल है। हर्रई नगर परिषद का लोगों के द्वारा घेराव किया गया। वर्षों से विवादित हर्रई नगर परिषद में आज तक कोई सुधार नहीं किया गया। सीएमओ और सतीश डहरिया सब इंजीनियर को लेकर हर्रई की जनता ने नगर परिषद में चल रही तानाशाही का विरोध किया। गरीबों को पट्टा दो, पट्टा दो, पट्टा दो, गरीबों को पट्टा दो, पट्टा दो, पट्टा दो, सतीश डहरिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्राम पंचायत चारगांव के उपसरपंच ने सरपंच और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सीईओ से कार्रवाई की मांग की है। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत चारगांव के उप सरपंच प्रीतम सिंह श्यामकर ने बताया कि 2016 से ही पंचों का मानदेय नहीं दिया गया, जबकि राशि पूरी निकाल ली गई। मास्टर रोल में मजदूरी, मेराफेरी, खेल मैदान बनाने से लेकर कला मंच, पशु शेड, रपटा निर्माण तक में अनियमितताएं की गई। नल जल योजना के पाइप निकालकर घर के लिए पार्किंग बना ली गई। पंचायत में कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता नहीं हो रहा है। जैसे जानकारी पूछी जाती है तो जानकारी भी सही ढंग से करवाते हैं लोग। बस्ती के लोग परेशान हैं, पंच लोग परेशान हैं, पंच लोग का माइलेज अभी तक मिला नहीं। काम करवाया लेकिन गुणवत्ता ही नहीं करवाया। ग्राम पंचायत चारगांव से ग्राम पंचायत में गुणवत्ताहीन काम हुए, कार्य हुए, जैसा कि पुलिया निर्माण है, सुदूर सड़क है, खेल ग्राउंड है, तालाब है, शौचालय वगैरह का जो सीसी रोड, जितने पंचायत में 2015 से कार्य हुए। निगम अंतर्गत वार्ड 24 तक पहुंचने के लिए इन दिनों ये नाला बाधा बन रहा है। 2 दिनों से शाम के समय हो रही घंटे भर की बारिश के बाद हनुमान मंदिर वाले नाले में पानी उफान पर आ जाता है, जिसके बाद आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। आपको बता दें कि इस बरसात पर यह नाला 4 बार उफान पर आ चुका है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस नाले पर सुरक्षा व्यवस्था के कोई प्रबंध नहीं किए। माचागुड़ा बांध से प्रभावित ग्राम करवे पेपरिया के निवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम करवे पेपरिया माचागुड़ा बांध से प्रभावित होने के कारण विस्थापित किया गया, परंतु ग्राम के 14 मकानों को शासन प्रशासन के द्वारा छोड़ दिया गया। माचागुड़ा बांध में जलभराव हो जाता है, जिससे जहरीले जानवर घरों में निवास करने लगते हैं, जिससे कि निवासियों में दहशत बनी हुई है। अभी जो माचागुड़ा डैम में मतलब अतिवृष्टि के कारण अधिक जलभराव हो गया था, जिससे कि जो पानी है वो घरों में घुस गया था, जिससे कि मकानों की जो दीवारें है वो धराशायी हो गई है। उस स्थिति में भी आज प्रभावित ग्रामवासी उसी घरों में निवास कर रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुविधा नहीं दी गई है। प्रशासन के किसी अधिकारी ने वहाँ आज तक जायजा नहीं लिए गए हैं। आज विकट परिस्थिति में भी निवासी वहीं पर निवास कर रहे हैं। और जो अभी तक जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि जो क्षति हुई है उसकी राशि 1 हफ्ते में पहुँचा दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई राशि के तौर पर कोई सहायता नहीं की गई है।
जिले के व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नितिन खंडेलवाल को जिला योजना समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री कमल पटेल के द्वारा खंडेलवाल को जिला योजना समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद व्यापारियों में काफी हर्ष है। और केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन महिला सदस्यों द्वारा टाउन हॉल स्थित परिसर में वृक्षारोपण किया गया और सदस्यों को परिचय लिए गए, साथ ही परिसर में ही लोगों को भोजन प्रदान किया गया। संगठन के आगामी समय के कार्यक्रमों के लिए अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर फैसले लिए गए, जिसको मूर्त रूप में माकूल समय के बाद किया जाएगा। आज हमारे संगठन से हम लोगों ने छिंदवाड़ा जिले में नगर पालिका स्थित टाउन हॉल के समीप मंदिर में वृक्षारोपण किया और गरीबों को भोजन खिलाया और आरती पूजा प्रसाद वितरण किया। सभी बहनों एक साथ मिलकर सबका परिचय सम्मेलन हुआ और हम लोगों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए। इस बुलेटिन पर इतना ही। नमस्कार।